जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत का इस चैनल में स्वागत है और आप सभी का अपना समय निकालने के लिए मैं आप सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आभार, अभिनंदन। एक बड़ा प्रश्न है जिसे मैं भी कभी कभी जूझता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो गुरु जी की नई संगत है ख़ास करके उसको ये बड़ा प्रश्न रहता है। हम सभी डिफरेंट बैकग्राउंड पृष्ठभूमि से आए और ऑब्वियसली जीवन में इस दौर तक आने पर किसी की आयु 30 वर्ष है, किसी की 25 होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 50, किसी की उससे ज़्यादा और किसी की उससे कम। तो जब हम अलग अलग एज ग्रुप से आते हैं, अलग अलग आयु वर्ग से आते हैं, तो हमारे पास हमारा एक बैकग्राउंड है, हमारी एक पृष्ठभूमि है, हमारी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हमारी एक धार्मिक पृष्ठभूमि है और हमारी एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ये तीनों पृष्ठभूमि के चलते हर व्यक्ति का अपने जीवन का अनुभव अलग है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो और चाहे आध्यात्मिक हो। आप उसे किसी भी दृष्टिकोण से सोचें और इनके चलते आप जब किसी भी नए, चाहे वो ईश्वर के प्रति, अब ऑब्वियसली यहाँ गुरु जी की बात हो रही है, तो जब आप किसी भी नई एक शक्ति से जुड़ते हैं, किसी एक नए आध्यात्मिक एक तरह से आंदोलन के रूप में उभर रहा है गुरु जी का जो इस समय महात्मा है, वो चारों तरफ ना खाली भारत में बल्कि विश्व में सभी तरफ फैल रहा है। और मैं चूँकि यहाँ अमेरिका में हूँ तो मैं अमेरिका की बात जानता हूँ। मैं एडिसन में रहता हूँ, यहाँ ऑलरेडी 3 मंदिर हैं और हमारे सामने 3 वर्ष पहले खाली एक मंदिर हुआ और जिसकी आई थिंक शुरुआत 2014 में हुई है, 2014 या 15 के आसपास। आई चेक माई फैक्ट्स। एनीवे, तो जो मूल प्रश्न है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, वो ये होता है कि कि आप किस तरह से जुड़ाव करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक पीछे का जो आपकी अपनी यात्रा रही है और उस यात्रा का जो बैगेज है वो आप ऑल ऑफ अ सडन तो तुरंत त्याग नहीं सकते और एकदम से आप नहीं उस पर जंप नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये एक जो ट्रांजिशन की प्रोसेस है, ये एक किसी भी चीज़ को मानना, किसी भी एक विश्वास में अपना आधार होना और उस आधार के बाद एक दूसरे विश्वास की तरफ बढ़ना, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और हम सबको वो समय लगता है। और नई संगत का काफ़ी बार ये मेरी खुद भी जब बातचीत हुई है और किलमर मंदिर में मेरी वेलकम सेवा रही है, उस बीच मुझे काफ़ी संगत से जुड़ने का मौका मिला और वैसे भी लोगों से वार्तालाप तो होते ही, हम वी आर ऑल सोशल एनिमल एंड वी टॉक। तो उसमें एक मूल प्रश्न है कि वो जो ट्रांजिशन कैसे हो। गुरु जी की जो भी उनके प्रिंसिपल हैं, जो भी बात है और जितनी मुझे बुद्धि है ईश्वर ने दी है, उसके अनुरूप मैंने ये देखा है कि उन्होंने हमेशा यही बोला है कि आप जिस किसी भी ईश्वर को मानते हो, जिस किसी भी देवता भगवान में आपका विश्वास है, आप उसको मानते रहिए। गुरु जी ने खुद बोला है कि आप मुझे शंकर के रूप में देखें, मैं शंकर का अवतार हूँ। उनके जो वचन है, आप मुझे गणेश के रूप में देखना चाहें, गणेश रूप में आप भगवान बजरंगबली की उपासना करते हैं तो आप उनकी करते रहें, आप दुर्गा जी की उपासना करते हैं तो आप उनका रहें। वो बोलते हैं कि आप जिस किसी की भी उपासना करते हैं, चूँकि ईश्वर एक ही है, आप उनके रूप में मुझे पाएंगे। ये गुरु जी के अपने सिद्धांतों के अनुसार। अब जो गुरु जी के मंदिरों के करता धरता हैं, जो गुरु जी की इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं बड़ा उनका धन्यवाद देता हूँ उनको कि इसको एक तरह से आगे ले जाने के लिए, उसकी विचारधारा को, गुरु जी की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए। मगर साथ ही साथ सबकी अपनी ईगो, सबकी अपनी पर्सनालिटी उन प्रिंसिपल्स के साथ, उन सिद्धांतों के साथ कहीं ना कहीं एक टकराव उनका होता है और हर व्यक्ति ये समझता है जो वो कह रहा है वही बस बात सही है और दूसरा जो बोल रहा है वो बात सही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी
चेतना के लिए हो, चाहे राजनीतिक चेतना हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, ये जो सभी तरह की चेतनाएं हैं, जो सभी तरह की एक सोच है, जो सभी तरह की ये विचारधारा है, उनमें ये संघर्ष अवश्यंभावी है, इनएविटेबल जिसको बोलते हैं। तो अब ये संघर्ष के चलते विच अलग अलग मत हैं, अलग अलग मतों के अनुसार अलग अलग विश्वास की परंपरा है, और उस विश्वास परंपरा के चलते बहुत टकराव होते हैं आपस में, ईगो क्लैशेस हैं, और अलग अलग मंदिरों का भी निर्माण मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, 3 मंदिर एडिसन में बनते हुए। और इन सब के मूल में क्या है, तो जितना मैंने अभी तक गुरुजी को पिछले 3 साढ़े 3 वर्षों में जाना है अपनी यात्रा के दौरान, और मैं ये दावा नहीं करता कि मैं अभी 100% पूर्णतः समर्पित हो चुका हूँ उनको। बहुत कोशिश है, बहुत प्रयास है, और वो प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी है, बट यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैं खुद बचपन से बजरंगबली मेरे आराध्य रहे हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के नाते, हमने सभी तरह के ईश्वरों का सम्मान किया है, उनके आदर किया, और हमको ये समझ है कि ईश्वर एक है, आप उसको किसी रूप में पूजें, वो सबका अपना अपना आधार है। किसी को कृष्ण में विश्वास है, किसी को राम में विश्वास है, किसी को शंकर में विश्वास है, किसी को विष्णु में विश्वास है, किसी को काली में विश्वास है। तो सबकी शक्तियाँ जो वो पूछते हैं वो अलग अलग हैं, सबका ध्येय एक ही है। मनुष्य मात्र का जो इस योनि हमें मिली है, मानव की जो योनि मिली है, इस योनि में आने के बाद 84 लाख योनियों के चक्कर से गुजरने के बाद जब ये मनुष्य का शरीर मिलता है, तो सारे धर्म ग्रंथ, सारी विचारधाराएं एक ही बात करती हैं, और वो बात ये है कि आप किस तरह से अपने इस जीवन में ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। और आई थिंक ईश्वर की प्राप्ति से भी ज़्यादा जो एक बड़ी मूल बात है, जो सारे सिद्धांत, चाहे वो योग की प्रक्रिया के थ्रू हो या भक्ति की प्रक्रिया के थ्रू हो, कि ये जन्म मरण के क्रम से आपको छूटना है, और उससे छूट के आप इस मुक्ति के मार्ग पे, मोक्ष, साल्वेशन, वो अगर आप पा जाएं, तो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल। जो सनातन परंपरा है, उस परंपरा में मैं हिंदू धर्म इसलिए नहीं बोलता हूँ कि हिंदू धर्म सनातन का दिया हुआ नहीं है, बाहरी आक्रांताओं का दिया हुआ, जो हमारे को किसी एक सांचे में फिट नहीं कर पाए, उनके हिसाब से उन्होंने परिभाषा दी है। हमारे सनातन धर्म, हमारे वेद, हमारे किसी भी पुराण में ये वर्णित नहीं है। ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। वेद उवाच हैं भगवान शंकर का, भगवान शंकर ने आगे 7 ऋषियों के द्वारा किस तरह से जीवन जिया जाए, किस तरह से सृष्टि आगे चलेगी, उसका उन्होंने बाकायदा उन 7 ऋषियों के द्वारा आगे उसका प्रतिपादन किया है, योग की परंपरा में, भक्ति की परंपरा में, और तमाम कहानियाँ हैं। तो वेद सर्वोपरि हैं, पुराण हैं, और उसके बाद उन सब पुराणों से संबंधित दूसरी और चीज़ें हैं। उसके बाद समय आगे बढ़ता जाता है, और रामायण वाल्मीकि लिखते हैं त्रेता युग में आके, और फिर उस रामायण का सरलीकरण, ये एक अनुवाद जो मेरे बहुत दिल के करीब महान कवि, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उसको कहा है, जो कलयुग में बात हुई है। तो सारे इन ग्रंथों का निचोड़ यही है कि आपका जो जीवन है, मनुष्य जीवन, इसका जो मूल उद्देश्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है। अब ईश्वर की प्राप्ति के 2 ही मार्ग हैं, या तो आप भक्ति के मार्ग से जाएं, आप मीरा बन जाएं, आप कबीर बन जाएं, आप नानक बन जाएं, आप रहीम बन जाएं, जो आप चैतन्य महाप्रभु बन जाएं, भक्ति की शाखा के एक से एक महा, या आप ज्ञान की धारा से जाएं। और ज्ञान जब इतना पराक्रम पे पहुंच जाता है, आप योग के द्वारा उसको पहुंच सकते हैं। तो 2 मार्ग हैं जो मेरी छोटी सी बुद्धि में मुझे समझ में आता है, और उन 2 मार्गों में एक सामान्य जन के लिए जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान या वेद, पुराण, योग प्रक्रियाएं, ये सब चीज़ों का नहीं पता है, वो अपने अपने मार्ग से। बट मूल बात सनातन की यही है कि ईश्वर प्राप्ति सबका अपना अपना एक मार्ग है, और हर व्यक्ति को कोई एक मार्ग प्रिय हो जाता है, वो उस मार्ग पे चलता है, तो उसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। आपको जो एक और बड़ी इसमें मैं बात जोड़ना चाहूँगा कि बड़ी जो बात प्रचलित है, वो बोलते हैं हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हूँ। अब आप जब ये बात कितनी पुरानी है किसी को पता नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता का मतलब यही है, क्योंकि हमारे एक
सनातन धर्म में परंपरा है योग में कि अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ईश्वर हैं। आप खुद ईश्वर हैं क्योंकि आपके अंदर ईश्वर का अंश है। आप उस महा परमात्मा का एक अंश है, उसका एक हिस्सा है और जीवन का उद्देश्य आपको ये मिलना है। तो जब ये अहम ब्रह्मास्मि की बात होती है तो आप अपने अंदर ही ब्रह्म हैं। और जो हमारे यहाँ नमस्ते करने की है, नमस्ते शब्द का जो शाब्दिक अर्थ वो यही है कि मैं आपके अंदर निहित जो ईश्वर है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्ते शब्द का जो अर्थ है, तो हम हर व्यक्ति को ईश्वर सदृश मानते हैं कि वो ईश्वर जैसा ही है। सब एक व्यक्ति का अपना अपना एक व्यक्तित्व है और उस वजह से ये 33 करोड़ देवी देवता। और हमारे यहाँ तो जो आप बोलते हैं ना कि आपकी जो सेंसिबिलिटी है, अगर आपकी संवेदना इतने उच्च शिखर पे पहुंच गई है, जब उच्च शिखर पे आप पहुंचते हैं संवेदना के, जहां आपको जो कुछ भी प्रकृति में है, बोलते हैं कि कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान की जो विचारधारा है वो विचारधारा इस बात का प्रतिपादन करती है कि जब सब कुछ ईश्वर द्वारा रचित है और आप स्वयं, तो ये 33 करोड़ देवी देवता की जो बात आई है, जो कॉन्सेप्ट आया है, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो इस बात पे आधारित है कि हर व्यक्ति अपने आप में चलता फिरता ईश्वर खुद है। खोज आपकी है, आप वो अंतर में जाके पता कर सकते हैं या आप बाहर से पता कर सकते हैं। यात्राएं सारी अंतर मन की हैं, यात्राएं कोई बाहर की नहीं है, जाना आपको अंदर ही है। और उस अंदर जाने की इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में आप क्या मार्ग लेते हैं, ये उन सिर्फ एंड सिर्फ आपकी चॉइस है। और उसमें और कोई दूसरा आपको, आपका गुरु आपका मार्गदर्शन कर सकता है। और गुरु चाहे वो भक्ति का मार्ग हो और या ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान के मार्ग में खास करके गुरु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जो अंतर मन की यात्रा है वो यात्रा बड़ी दुर्लभ है, वो यात्रा इतनी आसान नहीं है। और उस यात्रा में कि आपको अपना जला के, अपना अभिमान जला के, तो एक कहावत है, दोहा है कि जेलें सर संग अपना चले हमारे संग। तो अपना हाथ में सर लेके चलने की जितनी हिम्मत हो जिसकी, वो हमारे साथ चले। तो ये विचारधारा के चलते जो गुरु जी की परंपरा है, जिसमें हम सब आज एक कोर्स, जो कि ये रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट है, न्यूअर फिनोमिनन है, और उन्होंने खुद को शंकर का अवतार बताया है। और लोगों को ये बात डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। और उनके सब जितने भी अनुयायी हैं, जो भी उनके मानने वाले हैं, जो भी उनके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, सबको ये बात समझनी चाहिए कि किसी एक आम आदमी को जो उनसे अभी डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, उसको ये बात समझने में थोड़ा समय लगता है। और सबकी अपनी अपनी यात्रा है। और जैसा मैं बोल रहा था कि गुरु जी का जितना मुझे 3.5 साल में अनुभव हुआ है, उसमें उनकी 2 ही बातें मुख्य हैं। एक तो ये, वो हमेशा बोलते रहे कि बंदा बन, बंदा बन, माने फर्स्ट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ी शर्त वो है, उसके बाद सब कुछ है। माँ को भी उन्होंने बहुत दर्जा दिया है ऊंचा। उन्होंने आपको कभी ये नहीं बोला कि आप अपना काम छोड़ के आप आए मेरे मंदिर में या मेरे पास। वो बोलते थे नहीं, काम आप अपना करें। तो वो उन्होंने चीज़ों को बहुत सरल किया है। उन्होंने पूजा पद्धति की भी विधि को उन्होंने सरल किया है कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, खाली यही एक उनका मूल मंत्र है। और ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये उनके इस भौतिक देह को छोड़ने के बाद उनके जितने मतावलंबी हैं, उनके जितने अनुसरण करने वाले लोग हैं, उनका जोड़ा हुआ है। बट गुरु जी का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, क्योंकि वो जीवन को सरल करना चाहते थे। बहुत उठा-पटक का जीवन है, इसमें बहुत ऊपर नीचे है, और उन सब चीज़ों को सरल करने के लिए उन्होंने खाली ये एक मूल मंत्र दिया। मगर उसके साथ ही उन्होंने आपको दूसरी जो चीज़ मांगी, और जो मैं उनके जितने सत्संग सुनता हूँ और जितनी पुरानी संगत है उससे मैं बात करता हूँ और देखता हूँ, तो मैं यही पाता हूँ कि उन्होंने दूसरी उनकी जो पीड़ा रही बहुत, वो ये रही कि वो हमेशा बोलते थे कि रब नाल रब नू मांग, कि मैं ईश्वर स्वरूप हूँ। लोग मुझसे भौतिक चीज़ें मांगते हैं, दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, पद प्रतिष्ठा, आपका पुत्र पुत्री, और अंत में जो प्रयाण है, जो इस धरती से ऊपर की यात्रा है, उस तरफ तो कोई बात ही नहीं करता है।
और उस यात्रा के बीच का जो हिस्सा है, जब आप इस धरती पे हो मौजूद, उस समय जो आपको ईश्वर की भक्ति चाहिए, जो ईश्वर प्राप्ति आपको होनी चाहिए, वो मार्ग तो कोई पूछता ही नहीं। और मैं वो टीस देखता हूँ, मैं वो कसक समझता हूँ, और जब कभी भी मैं उनके कोई प्रवचन जो पुराने हैं उनको सुनता हूँ, या लाइट ऑफ डिविनिटी में कोई ऐसा पढ़ता हूँ, उनकी जो बुक है जिसमें उसके सत्संगों का एक कलेक्शन है, और उनके पुराने वो देखता हूँ, तो उसमें ये एक बात बड़ी कॉमन है कि वो बोलते थे कि रब नु मांग। तो वो लोग नहीं मानते हम अभी भी, क्योंकि हम सब सांसारी लोग हैं। संसारी होने के नाते हमारी पहली ज़रूरतें सांसारिक हैं, और हम किसी भी देवता, किसी भी ईश्वर, एक तरह से हम उनका टेस्ट लेते हैं, इम्तहान लेते हैं हम अपने। और ये परंपरा रही है, ये कोई आज की बात नहीं है कि ये कलयुग में ही ऐसा हो रहा है। भक्त हमेशा अपने भगवान की परीक्षा लेता है, और जब भगवान उसकी परीक्षा में खरे उतरते हैं तो उसका उन पर विश्वास बढ़ता है। और ये बात कोई नई नहीं है, ये चलता आया है, और आई थिंक ये चलता रहेगा। भक्त खुद अपनी परीक्षा में कितना सफल होता है, ये भक्त पर निर्भर है और उसके भगवान पर निर्भर है। तो ये एक थॉट प्रोसेस थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इसको हम आगे बढ़ाएंगे अगले उसमें। अभी आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि आई थिंक 15-16 मिनट्स हो गए हैं, और मैं इसको यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। और आप लोग अपने जो भी कमेंट्स हैं वो मुझे ज़रूर प्लीज़ इस पर डालिए, मुझसे बात करिए, और मेरे इस चैनल को ज्वाइन करिए। और आपका एक बार फिर से सभी का मेरे अपना समय देने के लिए मेरे इस चैनल को, मेरे को, और एक बार बहुत 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 आपका धन्यवाद है। और जल्दी ही आपसे शीघ्र दोबारा एक बार फिर मुलाकात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी।